स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज 13 से 41 नंबर क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीरीज में कुल 1700 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। ये प्रीवियस ईयर पिछले जितने भी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न वही हैं। ये आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी है, जो कि राजनीतिक शास्त्र से है। आज का पहला है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो है 14 दिन। 14 दिनों के अंदर लोकसभा को धन विधेयक वापस लौटाना होगा। जब राज्यसभा में लोकसभा से पारित होकर जब धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा क्या करेगा कि 14 दिनों के अंदर उसको लोकसभा को वापस लौटा देगा। अगर नहीं 14 दिनों के अंदर वापस लौटाता है तो धन विधेयक पारित माना जाएगा। और उसके साथ साथ राज्यसभा को धन विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन या राय देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको राय का कोई मान्य नहीं है। धन विधेयक पे विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? वह 10 वर्ष तक भारत में निवास करे। वो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास करे। नेक्स्ट है, जय शिव। कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो है लक्षद्वीप में। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो है 45। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जब साधारण विधेयक पे दोनों सदन में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो है शीर्ष भाग को ही लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में जजों का वेतन किससे आहरित या मिलता है? तो है संचित निधि से। आहरित या जो वेतन भत्ता जो मिलता है वो किससे मिलता है? तो संचित निधि से। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो किया जा सकता है 5 प्रकार से। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद और राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा। संसद और राज्य विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो वो है शून्यकाल। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान, यहाँ पे उत्थान होगा उत्थान की जगह पर, उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में
भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो 3 बार की जा चुकी है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या क्या थी? तो 15 महिलाएं थी। विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम कितनी होनी चाहिए? 40। कम से कम विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40। और अधिक विधान परिषद सदस्य संख्या किस राज्य के है? तो उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1916 में। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा? तो है CPI का। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो था मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है हामिद अंसारी क्रमानुसार से कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो ये थे 14वें उपराष्ट्रपति। हामिद अंसारी के बाद से बने 15 नंबर पे आपको आ जाएंगे वेंकैया नायडू। 15 के बाद 16 नंबर पे आ जाएंगे आपको श्री जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान राज्य से, और ये कहाँ के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समय अवधि है 2010 से 2015 थी। किसी न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार किसको है? किसके पास है? तो है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की आरंभिक अवधि होती है 6 माह। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो है 52वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वो था 61वां संविधान संशोधन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो UPSC है वो किस में है? तो 312 में है। नहीं, UPSC नहीं आएगा इसमें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापना तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 30। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो है अनुच्छेद 16। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो किया गया था 1956 में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। तो किया गया था 1965 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 25 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो है अनुच्छेद 63 में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्तता जिले की व्यवस्था नहीं है? तो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मतलब किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। नेक्स्ट है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। जब मत
किसी भी चीज़ पे मत अगर दोनों में बराबर बराबर हो जाती है तो उसमें निर्णायक मत कौन देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष उसी को देंगे जिसकी सरकार रहती है, और लोकसभा अध्यक्ष वही होता है जिसकी जो बहुमत दल का नेता होता है या जिसका बहुमत होता है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और वो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, और प्रत्येक राज्य में ये संख्या अलग अलग होती है। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य के लिए 6 राज्यों में चुनाव होने को है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों को एक साथ बैठने पर होता है एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। कब ये होगा? जब दोनों सदनों की एक साथ बैठक कब होती है? जब किसी बिल पे दोनों सदन में असहमति हो तो उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से कि ये संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ताकि जो भी गतिरोध हो उसको दूर किया जाए संशोधन करके और बिल को पास किया जाए। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे, ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो ये रहे थे मोरारजी देसाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें 1977 से 1979 के बीच भारत के 14 प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जो 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था कांग्रेस द्वारा, इसलिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया के.एन. राय द्वारा। मंत्रिपरिषद होता है कैबिनेट से बड़ा निकाय। जो मंत्रिपरिषद हो गया कि जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी का एक समूह। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, एक बार 1964 में और एक बार 1966 में। 66 में कार्य किए थे। 1964 में जब इनका क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब, और उसके बाद दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तब। नेक्स्ट है, भारत का राज्य चीन अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह से लिया गया है। इस राज्य चीन में के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह हैं, और लेकिन दिखते एक बार में कितने हैं? तो 3 सिंह ही दिखते हैं। नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है संसद के नाम से। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय या उत्तर प्रदेश में हर एक चीज़ की संख्या जो है सबसे अधिक है, चाहे वो आपको जनसंख्या के क्षेत्र से हो, एक केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से छोड़कर लगभग सभी चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो वो हुआ था जुलाई 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।